मैंने वहाँ से जब आप लोगों की इस वजह से क्या है कि स्लैबों पे आओ, उसकी वजह ये होती है ना कि अभी ये खतर आपको नज़र आ रहे हैं ना जिनसे गोल गोल वाले, इसका क्या काम होता है, ये इंसुलेटिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब उस जगह पे इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं था, ठीक है। अब जहाँ पे पत्थर होंगे आप लोगों ने वहाँ पे खड़े होना है, ठीक है। या कोई ऐसी जगह पे खड़े हो जाना कि जहाँ पे पानी जो है ना कोई जगह चिकड़ शिकड़ वगैरह ना हो। इस वक्त ये है जी 132 kV ग्रिड स्टेशन, यहाँ से अब मैंने लेकर जाना है 11 kV स्टेप डाउन, ये स्टेप यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जो उनसे सुपर ग्रिड स्टेशन होते हैं ना, सुपर जो रेड जोन के अंदर आते हैं जी, उसमें हमेशा आप लोगों के पास जो है ना 2 वहाँ पे डैमों के साथ अटैच होता है। यहाँ पे 2 डैमों के साथ अटैच है। ये लाइन जो है ना तरबेला डैम से आ रही है, वो सामने देखो, हाँ ये खंबा देख रहे हो नजर जी, ये 132 आ रही है तरबेला डैम से, ये 132 आ रही है मंगला डैम से। वहाँ से स्टार्ट करो, सबसे ऊपर वाला क्या है, लाइटनिंग एरेस्टर है। वो ऊपर जो खंबे के ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली वायर जा रही है ना, नहीं ये सबसे पहले जो है ना लाइटनिंग एरेस्टर, ये जो बिल्कुल ऊपर है, वो जो 2 ऊपर है, ठीक है। ये लाइटनिंग एरेस्टर की वायर है, ठीक है। इसका क्या होता है कि आसमानी बिजली जो सी होती है ना, वो जब ज़्यादा मकदार में कहीं गिरती है ना, तो ये उसको कवर कर लेती है, उसमें मतलब कितनी वो होती है बर्दाश्त करने की रेत होती है, तो वो जाना हो जाता है। अब नीचे वाला क्या है, रेड येलो ब्लू, ठीक है। ये 3 फेज आपके पास आ रहे हैं। ये कहाँ, ये भी मेरे पास डेल्टा में आ रहा है, ठीक है। अगर ये स्टार में होते तो क्या होता, एक साथ में न्यूट्रल आ रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास हाई वोल्टेज है तो हम उसमें जाना कर रहे होते हैं डेल्टा में। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, रेड, मिड वाली येलो, और सबसे नीचे वाली जो है ना वो ब्लू। अब ये देखो यहाँ से अगर मैं इसको ये डायरेक्ट इधर है, देख रहा हूँ, वो देखो इसके साथ जा रहा है, पहली वाली रेड येलो और ब्लू, रेड बस बाहर येलो और ब्लू, ये मेरे पास वायर आ गई, ठीक है। वो वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब ऑन करूँगा तो वहाँ से दोबारा जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा एक बात, ये मेरा आइसोलेटर है सर, ये मेरा ऑटोमेटिक है, सही है। ये मेरा रिले के थ्रू होगा, वो वाला किसके थ्रू है, ये मेरा हैंड मैनुअल है, ठीक है। और ये वाला मेरा रिले के थ्रू होगा। वहाँ से भी इसकी जो है ना, जहाँ पे मेरे पास कंट्रोल पैनल है ना, वहाँ पे भी इसके जो है ना सारा लगा हुआ सिस्टम पीएलसी के थ्रू जो है ना सारा हो रहा है। स्काडा जो सी लैंग्वेज है उसके थ्रू भी हो रहा है, नहीं तो मैं इसको यहाँ से भी जो है ना डिसकनेक्ट और कनेक्ट जाना कर सकता हूँ, यहाँ से भी हो सकता है, वहाँ से भी। यहाँ से जब मैं इसको डिसकनेक्ट पे जाऊँगा तो ये तीनों जो मेरे आइसोलेटर हैं ना, ये आपस में जो है ना अपना कनेक्शन डिसकनेक्ट करते हैं। स्टेशन पे क्या होता है, हमारे पास हमेशा 2 जो है ना सर्किट ब्रेकर होते हैं, यस सर, या तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है या SF6 गैस जोन सी होती है उसका सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पहले पुराने होते थे, वो उसका क्या काम होता था यार, कहीं पे भी जो है ना शॉक हो गया, सर्किट ब्रेकर आपका लगा हुआ है, बैक साइड से कोई फ्लैश वगैरह हो जाता है, सर्किट ब्रेकर के अंदर जौन सा वैक्यूम जौन सा आयल होता है, एक इसके अंदर आयल वाला होता था, एक वैक्यूम वाला होता है, एक SF6 वाला होता था। आयल वाला जौन सा होता है ना, आयल सर्किट ब्रेकर, कोई फ्लैश हो गया तो आयल की जौन सी इंसुलेशन और उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस सर्किट ब्रेकर से वो आयल निकालते हैं, दोबारा जो है ना उसको रीफिल करते हैं, वो लंबा काम हो जाता था, ठीक है। उससे हटने के लिए फिर हमारे पास आ गई जी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर। अब वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में तो आप जो है ना उसका ये काम होता है कि उसमें शॉक या आग लगने का बिल्कुल हुई, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर है SF6 गैस के जिसमें फिलू है। अब इसका क्या काम होता है, नंबर 1 ये तो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जो है ना कोई भी शॉक वगैरह होता है तो उससे जो है ना आपको ये जो है ना कवर जो है ना होता है। करंट ट्रांसफार्मर किस चीज़ लिए यूज़ होता इसकी है, रेंज कितनी है किसकी, सिटी की, जितना आपके पास 132 का वो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका जो सा करंट होता है ना उसको मैयर कर रहा होता है, जिसमें पोटेंशियल और वोल्टेज आपका सेम होता है, बस उसका नाम जो है ना पोटेंशियल और वोल्टेज आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया, दोबारा सर्किट ब्रेकर आ गया आपके पास, ठीक है।
सर्किट ब्रेकर के बाद आगे क्या आ गया, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, ये क्यों लगाया होते हैं मैं बता चुका हूँ, आसमानी बिजली जो है ना पड़ती है ताकि आपका ट्रांसफार्मर जो है ना सही। अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया जी ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये, अब इसका क्या काम है, स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन होगा सर, डाउन होगा सर। ठीक है, स्टेप ये बताओ कि स्टेप अप हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा सर मेरे ख्याल से स्टेप डाउन ही होगा। है? ठीक है, ये ग्रिड जो है ना 132 kV टू 11 kV, ठीक है ना। अब ये मेरे पास स्टेप डाउन होता है। एक बार दोबारा भी सोच लीजिए ट्रांसफार्मर है कौन सा, डेल्टा टू स्टार है या जो है ना डेल्टा टू डेल्टा है। स्टार टू डेल्टा है सर, हैं? स्टार टू डेल्टा। डेल्टा में कितनी आपके पास लिंक होते हैं, 3 और स्टार में 4। देखो जरा। तो अगर कोई भी पूछे कि ग्रिड स्टेशन में कौन सा ट्रांसफार्मर होते हैं, डेल्टा टू स्टार, लेकिन थ्योरेटिकली क्या है, डेल्टा टू डेल्टा जो हो रहा है वो इसमें आ रही है, देखो रेड येलो ब्लू, लेकिन वहाँ पे हमारा कनेक्शन के लिहाज से ग्राउंड हो गया। ठीक है ना, ये ब्रीतर है, ब्रीतर का नाम सुने? नो सर। ब्रीतर एक ऐसा आला होता है जिससे ट्रांसफार्मर सांस लेता है, एयर सक करता है, एयर को जो है ना वो अपनी तरफ खींचता है। और इसके अंदर मेरे पास क्या पड़ा होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का क्या काम होता है, हवा की नमी को जज्ब जो है ना कर लेता है। यस सर। ऐसी हवा को सख्त करता है जो नमी से पाक हो, ठीक है, फिल्टर करके यहाँ से जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ताकि वो जो है ना एक कूलिंग का मेथड पैदा हो रहा हो, ताकि उसको जो है ना थोड़ी बहुत वो मिल रही है। तो फिर होगा अब ये सामने जो है ना जहाँ पे वाल से लगा हुआ है, और इसके साथ ही क्या है, बकल्स रिले है। ठीक है, अब मैंने बकल्स रिले का क्या काम होता है कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना कोई भी बुखारात वगैरह आ रहे हैं या कोई आग लगने का अंदेशा हो, आग लगने का अंदेशा उस वक्त होता है जब इसकी आयल जो है ना वो फारिग हो जाता है, आयल की इंटेंसिटी एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसमें आग लगने की जो है ना वो पैदा हो जाते हैं आयल। तो वो जो है ना जब वहाँ पे बुखारात उड़ेंगे तो ये जौन सा आपके पास बकल्स रिले, इसके अंदर देखो, इसके ऊपर देखो इस तरह के दो जो है ना पॉइंट है। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, अब वो दो पॉइंट ना इस तरह होते हैं आपस में, और वो जौन सा आयल होता है ना वो आपके आयल के ऊपर होता है इस तरह, और ये जो दो पॉइंट होते हैं इसके नीचे भी एक इस तरह की टूटी सी लगी होती है। तो वो जब बुखारात उड़ते हैं तो वो बुखारात के थ्रू वो जो आपका पंप होता है ना वो इसके साथ ना अटैच हो जाता है। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ से वो जो है ना सायरन दे के पीएलसी को बताएगा, और वो वहाँ से जो है ना इसको ट्रिप करवा। यस सर। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो एज है ना वो तकरीबन 7 से 8 महीने जो है ना होती है। यस सर। और हर ग्रिड स्टेशन में जो है ना दिसंबर के महीने में शट डाउन होते हैं, साल में एक दफ़ा। यस सर। ठीक है, वो उसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए होते हैं ना, उस मेंटेनेंस हो रहा होता है, बाकायदा मेंटेनेंस का अमला आता है, वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है, कोई सिलिका जेल को देख रहा है, कोई जो है ना आपके बकल्स को देख रहा है, रिले को, कोई किस चीज़ को, कोई किस चीज़ को, कोई अंदर गए होते हैं कंट्रोल पैनल में, तो वहाँ से उनको पता लग जाता है। अब वो क्या चीज़ है सामने, ये मोबाइल ट्रांसफार्मर है। आप लोगों के पास टोटल 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर मुझे ये बताओ कि क्या इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है या उसकी अच्छी है। अगर उसकी अच्छी है तो क्यों है, और अगर इसकी अच्छी है तो क्यों है। दोनों ये मैं बता दूँ, ये कॉपर में है और वो किस चीज़ में, और वो सिल्वर में है।
टेप चेंजर सर। हाँ, टैप चेंजर क्या होता है? सर जब इसका कोई मसला हो जाता है ना, जब ट्रांसफार्मर में लोड की वजह से, तो इसमें लोड ये वाला बंद हो जाएगा ट्रांसफार्मर। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, वो एक सिंपल एक चीज़ आप देखो ना कि जिस तरह हमारे पास पुराने पंखे होते थे, पुराने पंखों का डिमर किसी ने देखा था? वो बड़ा सा जो डिमर होता था, वहाँ से हम टिक 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 जो है ना कर रहे थे, वो क्या हो रहा होता था? वो वोल्टेज को जो है ना, आपका जहाँ पे वो वाइंडिंग भी होती है ना, उसके क्रॉस वो ये एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे, दूसरे से तीसरे पे, वो वहाँ से जो है ना उसकी जो सी एजेंसी होती है उसको जो है ना रोक रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर क्या कर रहा है जी? रजिस्टर को हमने जी ज़्यादा कर दिया तो वो जो है ना आपका क्या कहते हैं, जब वो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब जो है ना बिल्कुल कम पे ले आओगे तो फिर जो है ना, नहीं, जब बिल्कुल कम पे लेकर आओगे तो स्लो हो जाएगा, जब ज़्यादा करोगे तो स्लो हो जाएगा। अब टेप चेंजर का भी सेम इट इज़ ये काम है। इसका काम क्या है? फ़र्ज़ करो मेरे पास 40 गाड़ी, यहाँ से मैंने 11 kV निकाल दी, चली गई ट्रांसफार्मर में। लोड मेरे पास ज़्यादा है 40 घेरों का। ठीक है, ट्रांसफार्मर जी वहाँ पे मैंने लगाया हुआ 40 वोल्ट और उसके कुछ एम्पेयर होते हैं, वो लोड के लिहाज से जाना जाता है। अब भाई 40 घरों के बजाय मेरे पास 80 घर हो गए, तो फिर क्या होगा? लोड बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा लोड जब बढ़ेगा तो जो आपके पास वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका क्या काम हो रहा होगा? लिंक उड़ा देगा, उड़ाएगा ना लिंक। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, वापडा वालों को कॉल करते हैं कि अरे सर, तो हमारा जो है ना ट्रांसफार्मर जल रहा है, ये है वो है प्लान है, तो बार बार जो है ना हमारा लिंक जो है ना हो रहा है। वो क्या करते हैं, आर्जी तौर पे यहाँ से टैप चेंजर होना कम करते हैं। टैप चेंजर कम होगा तो यहाँ से जो है ना वोल्टेज आपकी कम हो जाएगी। आपके कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं, यहाँ से वो ऑलरेडी आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करके दे रहे हैं, और यहाँ से जो है ना आगे आप उनके पास जाए, जो उनको पता भी नहीं चल अपना जाता। पावर फैक्टर इसलिए इम्प्रूव करते हैं कि जिस टाइम दोबारा यहाँ से डिस्टेंस उसने कवर करनी है लाइन में, तो जिस टाइम जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सीधा 11 kV की लाइन ले लेती हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमें डायरेक्ट 11 kV देते हैं, जबकि हमारा आगे डिस्ट्रीब्यूशन हब भी होता है। ये 11 kV जाके सीधा हमारे घर को नहीं लग रही, आगे डिस्ट्रीब्यूशन हब है जो आगे 440 करता है, वो जाके ट्रांसफार्मर जाता है, उस ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, वो आगे में 220 देता है। ठीक है, यस सर। इसलिए अब इंडस्ट्री दोबारा उसको पावर फैक्टर को इसलिए इंप्रूव करती है क्योंकि घर में हम मशीनरी यूज़ करते हैं, सबसे हैवी चीज़ होती है फ्रिज होता है, मोटर ठीक है, फ्रिज या मोटर है। ठीक है, आयरन और इस आयरन तो कम है ना एज़ कम्पेयर टू मोटर। ठीक है, जबकि इंडस्ट्री यूज़ कर रही होती है 2000 वाट 3000 वाट की मशीन। ठीक है, उसके अंदर अगर हम इस्त्री यूज़ कर रहे हैं या कोई छोटी चीज़ हम बैच यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप, उसका पावर फैक्टर अगर वो कम नीचे ऊपर नीचे हो भी गया, ठीक है, उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता अप्लायंस को। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर वहाँ पे पावर फैक्टर की थोड़ी फ्लक्चुएशन आई तो हो सकता है वो मशीन डिफ़ॉल्ट हो, इसलिए इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं कि हमारा पावर फैक्टर ख़राब ना आए, क्योंकि जो मशीनरी होती है उसको पावर फैक्टर चाहिए, इसलिए वो दोबारा उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ये 11 ये आपका जो है ना ब्रेकर है, ये ट्राली है। अब ये क्या है, ये वो 3 फेज़ है, रेड येलो। कॉइल जो सा होता है ना वो डीसी कॉइल होता है। ठीक है, डीसी कॉइल क्यों होता है? क्योंकि अब फर्ज करो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, पैनल जो है ना वो कुछ भी हो जाता है, सप्लाई बंद हो जाती है एसी, तो वो आपको जो है ना यहाँ से तो कॉइल बंद नहीं होगा, क्योंकि एसी जो है ना आपकी ट्रिप हो गई तो उसको क्या लगेगा पता। तो ये ऑलरेडी पीछे हमारा बैटरी रूम होता है या रेक्टिफायर लगा होता है, उसके थ्रू रेक्टिफायर का क्या काम है,
AC को DC में कन्वर्ट करना। ये जो से कोयल वगैरह और रिले सारी चीज़ें ना DC पे आपकी वर्क कर रही है। देखो सब 12.3223 ये आपके पास टोटल जो है ना इस वक्त एम्पेयर जो है ना वो यहाँ से जा रहे हैं, जो Flow आपका कर रहे लोड हैं। होता है, जो आपका मीटर जो है ना फ्लो, ये पर मंथ के लिहाज से होता है। ये जो है ना सारी जिस तरह हमारे मीटर घूम रहे होते हैं ना